तो अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है इलाही मोड़ के अभी हुकूमत नहीं रही। तो अब उसके बाद अब मियाँ साहब जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नून लीग की। सियासी यतीमों और सियासी मस्कीनों का मुकाबला है, क्योंकि सियासी मस्कीनों के ऊपर जो हाथ रख के लाया गया था, अब इससे हो सकता है सियासी यतीमों की बारी हो और जो असल जायदाद के हिस्सेदार हैं उनकी कोई थोड़ी सी जान ठीक हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो मुहाफिज इदारे हैं उनके तर्जुमान अगर ये कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस नहीं है जिसकी वजह से डिफेंस के मसाइल पैदा हो रहे हैं और क्या कहते हैं कुछ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। जो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको गलत माने दिए जा रहे हैं। उन्होंने बात सूबों की है, उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है। इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूं कि पिछले 2-2.5 साल में मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे मोहसिन नकवी साहब की रीसेंट स्टेटमेंट और उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। बज़ाहिर तो पहले हमें कुछ मैसेंजर्स की जानिब से पैगाम आया कि जनाब लड़ाई बढ़ गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आज अंसार अब्बासी साहब एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को इंस्ट्रक्ट किया है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को नज़रअंदाज किया जाए और हुकूमत और इदारों के दरमियान हमआंगी में ज़रूरत है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। अब कितनी ज़रूरत है, क्या कोई गैप है, उसके ऊपर बात करेंगे। और नए सूबे जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बज़ाहिर मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं, चैलेंजेस कहाँ पे हैं और चैलेंजेस है किसके लिए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आज कहा जा रहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया, ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ये बात करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन इस पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा कि अगर आज सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो हु एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किन की गलतियों कोताहियों से, किन पॉलिटिकल पार्टीज, किन पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से सिस्टम कोलैप्स किया है, आज के शो में उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब अजहर जावेद साहब, मुझे माजिद निज़ामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एसआर राना साहब, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। अजहर जावेद साहब से स्टार्ट करते हैं। अजहर भी अभी रिसेंटली हमने देखा कि वीकेंड पे रायविंड में एक बड़ी बैठक होती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब उस बैठक का हिस्सा होती हैं। उसके बाद आपने एक खबर ब्रेक की कि मोहसिन नकवी साहब के बयानात को लेकर और सियासी जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था उसको लेकर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल मामलात पार्टी के सारे अपने हाथ में ले लिए। सर, उसको थोड़ा सा मेरे नाजरीन के लिए प्लीज़ एलैबोरेट करते हैं कि उस पर क्या स्ट्रेटेजाइज करेगी पीएमएल अपने आप को खुद से, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? बहुत शुक्रिया राय साहब। देखिए, जो सिचुएशन हुई है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और आप पिछले तकरीबन 1.5-2 साल हमें जो नज़र आया वो मुस्लिम लीग नून इतनी एक्टिव नहीं थी, और इसका एहसास नीचे से लेके ऊपर तक क़यादत को दिलवाया गया कारकुनों की तरफ से और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। लेकिन जो मेन एक जो इसमें कैटलिस्ट साबित हुआ वो मोहसिन नकवी साहब का बयान था। मोहसिन नकवी के साहब के बयान ने समझ लें कि एक वो जो सोया हुआ शख्स है या सोई हुई जमात है उसको जगाया है, और इस हवाले से एहसास तो पहले ही था कि चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि अब आधा से ज़्यादा टेन्योर गुजर चुका है और इलेक्शन 6 महीने में हो, साल में हो, 1.5 साल में हो या 2 साल में हो, वो उसकी तैयारी होनी चाहिए। और इसी को लेके साबिक जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो आज़ाद कश्मीर की कंपेन है वो पूरी तरह लीड की। अब जो हुआ, जो मोहसिन नकवी साहब का जो बयान था उसके बाद जो अहम मुलाकात हुई, अगर आप उस पर गौर करें, पहली दफ़ा हुआ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उस मीटिंग का हैंड आउट जारी हुआ। पहली दफ़ा हुआ कि जो इस हैंड आउट के बाद ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भरपूर जवाब दिया पहले, फिर राना सलाला ने भी दिया उससे पहले, ख्वाजा आसिफ के हक में पीएमएलएन के ऑफिशियल पेज से वीडियो शेयर होती है और उनके और नवाज शरीफ के 40 साल ताल्लुक़ को ऑन किया जाता है। इस मीटिंग में यह एहसास पाया गया, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, कि जो अब हमें मज़ीद बेहतर तरीके से जो एक अपनी पॉलिटिकल जो पोजीशन को उसको स्ट्रेंथन करना होगा। और उसमें जो इतलात यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो मैसेज दिया गया था वो उन्होंने आगे पहुंचाया। और उसके बाद जो मुलाकात आपने देखा मोहसिन नकवी साहब की कल रात को हुई, वो भी उसकी तफसीलात भी मेरा ख्याल अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो एक फायर फाइटिंग का काम था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसे ऐसा तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। और उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के जो है सदर, वो कभी भी रिस्पांस फौरी नहीं देते। मैं तकरीबन 20 साल से उनको कवर कर रहा हूँ, उनका रिस्पांस कैलकुलेटेड होता है और
फौरी नहीं होता। और ये याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब के सूबों की बात पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून इसके हक में है, वज़ीर आज़म भी इस पे बयान देते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी इस पे बयान देते रहे हैं, और उनकी मुखालफत नहीं। असल बात जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नीचे से लेकर ऊपर तक हर्ट हुई, वो मोहसिन नकवी साहब का ये बयान था कि टैबलेट और वज़ाइफ, वो ये दोनों फ्लैगशिप मंसूबे हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा के। और उससे पहले ये इनका आगाज़ जो किया था वो शहबाज शरीफ साहब ने किया था जब वो वज़ीर आला थे। तो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो इन फ्लैगशिप मंसूबों की ओनरशिप लेती हैं और उनके ब्रांड हैं ये। तो इन ब्रांड को जो डायरेक्टली हिट किया गया था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। और इसमें एक बात और बड़ी क्लियर है कि ये जो लड़ाई बनाने की कोशिश की गई कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, वो किसी किस्म का ना कोई आंसर था उस मीटिंग में, ना इसके बारे में कहा गया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को सख्त पैगाम भिजवाने का इस हवाले से ज़रूर कहा गया कि वो फ्लैगशिप। और अजहर भाई, आपकी क्या इत्तला है, मोहसिन नकवी साहब को पैगाम किसने, शहबाज साहब ने दिए? तो मुलाकात किसकी हुई है? शहबाज साहब की, मोहसिन साहब की हुई है। उससे पहले जाहिर बात है वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके कहीं ना कहीं राब्ते तो चलते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब खुद आए हैं, चल के आए हैं, और मेरा ख्याल है जहाँ आए हैं वो मेरे से ज़्यादा आपके करीब वो जगह है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पर्सन स्पेसिफिक थी उनकी। जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक सियासी आदमी नहीं है। वो जिस और जो बात कहनी चाहिए थी सूबों के हवाले से, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा कह गया। ये मुस्लिम लीग नून की। अच्छा, ये तो आप अपन सार अब्बासी साहब वाली कोट कर रहे हैं कि सार अब्बासी साहब ने भी आज खबर दी और जंग के वो फ्रंट पेज पे लगी हुई है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी कायदीन को पैगाम दिया है कि जनाब मोहसिन साहब के बयान को इग्नोर कर दें उसको। देखिए मोहसिन साहब, मैंने कल रात को ये बात की थी, उनका तो बयान आज छपा। कल एक न्यूज़ का प्रोग्राम है, ज़ोक साहब है, वो आप उसको उठा के देख लें, मैंने अभी शेयर भी किया। ये बात मैंने कल रात 6 बजे बल्कि 4 बजे कर दी थी। और इस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि उनके बयान को इग्नोर कर दें, उन्होंने जितना मैसेज देना था दे दिया। ख्वाजा आसफ ने जो बातें की, जो राना सनाउल्लाह, एक और बात बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब कश्मीर की कैंपेन में थे, जब उनसे पहले हमारे कुछ दोस्त उनके साथ थे, और उन्होंने जब उनसे इस पे रिएक्शन के लिए किया कहा, तो राना साहब ने कहा छोड़ो पड़े। लेकिन कुछ देर के बाद 2-3 घंटे के बाद उन्होंने इस पे बात करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मैसेज देना था वो दे दिया गया, जितना उस पे रिएक्शन देना था दे दिया गया। और सियासत का भी यही तकाजा होता है कि आप चीजों को बिल्कुल ठीक है। नहीं बढ़ाते। मैं वापस आता हूँ एसआर राना साहब। अजहर जावेद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें तो मुझे जो समझ आ सकी कि जो पैगाम मकसूद था मोहसिन नकवी साहब तक पहुंचाना वो पहुंचा दिया गया है, और सूबों को लेकर कहीं पर भी कोई फ्यूड नहीं है, सूबों को लेकर पीएमएलएन में कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर गुस्सा था मोहसिन नकवी साहब पे तो वो उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो लैपटॉप्स और टैबलेट्स वाले प्रोजेक्ट थे उनको लेके था। जितना मैं समझा हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब ने भागदौड़ अपने हाथ में ली है जी। तो अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है इलाही मोड़ के अब ये हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि पहले भी 3 दफा उन्होंने अपने हाथ में ही ली थी, तो तीनों दफा निकल गए थे वो। ओके। तो चौथी दफा लेके जो उन्होंने वो हुकूमत बचानी है वो तजर्बा करके देख लें। बात ये खाली इतनी नहीं है कि सूबों वाली बात है, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने सूबे तो बाद में कहा, उन्होंने ये सिस्टम ही कोलैप्स कर गया और इस पे मोहर लगाई डीजीआई एसपीआर साहब ने। जब उन्होंने ये कहा कि जी हम जो सिक्योरिटी तो तभी बेहतर होगी जब गुड गवर्नेंस होगी, वो है ही नहीं, तो दूसरी मोहर लगा दी कि ये सिस्टम में और इस हुकूमत में गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं है। तीसरा जुमला उन्होंने कहा कि कुछ अब करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद अब मियां साहब जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नून लीग की। और नहीं तो ये इतने एग्रेसिव लोग हैं कि अगर इनके हाथ में ताकत हो तो नवाज शरीफ साहब तो आर्मी चीफ को बुला के कहते हैं इस्तीफा दें आप। और ये एक विफाकी वजीर के आगे सारे ढीले पड़ गए हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि चुप कर दड़ बढ़ जाए ना इश्क दा खोल खुलासा, खामोशी हो जाए, चमड़ी लत जाओगी हमें बन जाएंगी जगदा आसा, चुप कर जाओ सारे, कोई ना बोले। इसका क्या मतलब है? उन्हें पता है कि नहीं, अभी अज़मा बुखारी साहब बोली हैं, राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं, ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते आए हैं, ट्वीट पे ट्वीट करते आए हैं। लेकिन उसके बाद अब अजहर साहब खुद ही तो कह रहे हैं, और वो जंग की आज लीड स्टोरी भी है कि उन्होंने कहा जी अब इग्नोर कर दें। उम्मीद है जब जवाब गजल आने का डर हुआ है
तो फिर उन्होंने कहा कि इग्नोर कर दें, क्योंकि जवाबा गजल में आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी मैदान में आ गए। वो पॉलिटिकल फोर्सेस आ रही हैं जो ना नून लीग का हिस्सा है, ना जो क्या कहते हैं मोहसिन नकवी का हिस्सा है, जो सियासी यतीम है हाँ उनको दाढ़ी लगती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब सियासी यतीमों और सियासी मस्कीनों का मुकाबला है, क्योंकि सियासी मस्कीनों के ऊपर जो हाथ रख के लाया गया था, अब इससे हो सकता है सियासी यतीमों की बारी हो, और जो असल जायदाद के हिस्सेदार हैं उनकी कोई थोड़ी सी जान ठीक हो जाए, बचत हो जाए, कि त्यान नल चला जाए। लेकिन असल चीज यही है कि जो मेरी कैलकुलेशन है कि ये हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आप शर्जील नाम मेमन साहब वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी कुछ देर पहले वो भी यही कह रहे थे कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। अगर वो कह रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा लेना कि उन्होंने अपनी भी तो काउंटिंग शुरू कर दी होगी ना। हाँ, इत्तेहादी तो वो भी है। साथ उन्होंने अपनी भी, जाहिर है जिथे गए मुला उथे गई बेड़ियां, तो वो भी जाएंगे सिस्टम के साथ। वो तो खैर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि कश्मीर में धांधली हुई है, ये हुआ ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात। वो तो असल चीज ये है कि ये मैं कोई जज्बातियत से तो कह नहीं रहा, जो मुझे सामने नजर आ रहा है। हाँ, अगर DGISPR साहब इस पे कमेंट्स ना करते तो होता कि मोहसिन नकवी की जाती राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के जो मुहाफिज इदारे हैं उनके तर्जुमान अगर ये कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस नहीं है जिसकी वजह से डिफेंस के मसाइल पैदा हो रहे हैं और क्या कहते हैं कुछ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। वो कह के तो ये तो नहीं है कि ये गवर्नेंस के मसाइल के ऊपर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती रही, क्योंकि मैं कवर करता रहा हूँ ISPR काफी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस DG साहब की, तो इस पे गवर्नेंस के ऊपर वो अक्सर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि गवर्नेंस पे जहाँ पे प्रॉब्लम आता है वहाँ पे हमें खून दे के उन मसाइल को वो खला को पुर करना पड़ता है। इस पर DG साहब अक्सर बात कर चुके हैं। वापस आते हुए सारबी आपकी तरफ, माजिद निजामी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि मोहसिन नकवी साहब वाकई में जज्बाती हो किस तरह की स्टेटमेंट दे गए हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल गया है। कैलकुलेटेड मूव थी, कोई बैकफायर कर गई चीज, या PMLN ने भी कह दिया अब कि बिल्कुल नजरअंदाज करें, आगे चलें? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन योर रीडिंग? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट थी और एक मैसेज था। इसकी वजह है कि हम इस सारी चीज को एक इंडिविजुअल एक्ट के तौर पे क्यों नहीं देख सकते। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या शहबाज शरीफ इस काबिल हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब से ये पूछ सकें कि गुज़िश्ता 2 साल में आपने कैबिनेट के कितने इजलासों में शिरकत की है? क्या वो इनसे ये सवाल कर सकते हैं कि 1 साल में आप 2 मिनट जो है वो सेनेट में बोले हैं और 10 मिनट आप कौमी असम्बली में बोले हैं? तो ये फैक्ट्स हैं, इनका स्टेटमेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। फिर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी साहब को सिर्फ इसीलिए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला मुकर्रर किया कि नेशनल असम्बली और सेनेट में उनकी जो जग हसाई होती है और उनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग उनकी पार्टी के खुद पूछते हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ है, तो चलो एटलीस्ट एक स्टेट मिनिस्टर होगा तो इज्जत रह जाएगी, वो कुछ सवालों जवाब दे दिया करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये स्टेटमेंट आती है तो उसको हम कैसे एक जाती बयान समझ सकते हैं? और आज अभी आपने जिस खबर की बात की है अंसार अब्बासी साहब की, उसमें एक फिक्रा बहुत काबिल गौर है कि जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान हम आहंगी की अशद जरूरत है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब जाती बयान दे रहे हैं तो फिर रियासती इदारों और हुकूमत में हम आहंगी के ऊपर कहाँ से खतरे आना शुरू हो गए? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो इस वक्त मुजाहमत के उस फेज में नहीं है कि जिसमें वो वोट को इज्जत दो की तरह की तहरीक चला सके। उसकी वजह ये कि सबसे पहले तो उन्हें वोट को इज्जत दो को एब्रप्टली खत्म करने का एक जवाब फराहम करना होगा, उसके बाद ही वो अवाम में जा सकेंगे। तो ना तो वो इस वक्त अवाम में जाने की पोजीशन में है, ना ही वो जाबिर हुक्मरान माजिद भाई मरियम नवाज साहिबा के प्रोजेक्ट्स, उनकी तशहीर, PMLN बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप लेती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उसके बावजूद डू यू थिंक कि PMLN अवाम में नहीं जा सकती एट दिस मोमेंट? 100% नहीं जा सकती। उसकी 2-3 रीजंस है ना जी। ना तो कोई मीडिया इंटरेक्शन है, ना कोई अवामी इंटरेक्शन है। पंजाब गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है और उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को नहीं मिल सकते। आप यकीन कर सकते हैं कि 1 साल में
एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबली आती हैं, और वो भी इसलिए आती है कि बजट के ऊपर एक स्पीच करनी होती है, जो वहां पे उनका होना जरूरी है। अदरवाइज तो 365 डेज में वो पंजाब असेंबली नहीं आती जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। इस माहौल में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नून लीग की पार्टी या नून लीग की तंजीम, वो तो बड़ी दूर की बात है, उनके एमपीएज या एमएनएज अभी पिछले महीने में खुदा खुदा करके मरियम औरंगजेब से आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों ने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की है, तो उससे पहले तो ये सारा कुछ नहीं था। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ये पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो कन्फ्रंट कर सके या एटलीस्ट सामने खड़े होकर इस बात का जवाब दे सके। एक पब्लिक के साथ डिस्कनेक्ट है नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अजहर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज ने तो एंड ऑफ द डे इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, और आप जब आगे फरमा रहे थे तो आपने कहा कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, मुझे वहां से शायद ये इंप्रेशन मिला कि आपको भी लगता है कि मौजूदा हुकूमत शायद टेन्योर मुकम्मल नहीं करेगी। एक तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी फरमाइएगा। नंबर 2, क्या वाकई में PMLN का अवामी डिस्कनेक्ट है, लोगों से रब्ता डायरेक्टली नहीं है, जो जिसकी तरफ निशानदेही माजिद निज़ामी साहब फरमा रहे हैं? एक बात तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो अभी कोई आपका और सियासी लीडर नहीं कर सकता। वो चारों अपनी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलके लेके चल रहे हैं, और ये एक फैक्ट है। अब जब फायर फाइटिंग हो, ट्रबल शूटिंग हो, जहाँ भी हो, वो उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। उनका फील्ड मार्शल के साथ बिल्कुल डायरेक्टली इंटरेक्शन है और बेहतरीन जा रहा है। और इस हवाले से उनके ये कहना कि चीज़ें जो हैं वो इस हद तक बिगड़ चुकी हैं जी, उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती तो 2.5 साल के बाद वैसे ही शुरू हो जाती है जब इलेक्शन की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस चीज़ को उससे करना, और दूसरा जो DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको गलत माने दिए जा रहे हैं। उन्होंने बात सूबों की है, उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है, उससे मैं भी एग्री करता हूँ, आप भी करते हैं, राणा साहब भी करते हैं, माजिद निज़ामी साहब करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें अशद ज़रूरत है कि नीचे तक लोगों तक सम्राट पहुंचाया जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, सूबे हो या बल्दियाती निज़ाम हो, इसके ज़रिए नीचे बंदे आम आदमी तक ये चीज़ पहुंचे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये जो कहते हैं डिस्कनेक्ट है, जो अभी कश्मीर का इलेक्शन लड़ा गया, एक इलेक्शन तो लड़ा जा रहा था कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, एक इलेक्शन लड़ा जा रहा था GT रोड के ऊपर, लाहौर से लेके सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलम, ऊपर रावलपिंडी तक। वो कौन थे? वो मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे। वहां पर मरियम औरंगजेब से लेके यहाँ ख्वाजा साद रफीक तक, ये GT रोड साहिवाल तक, इन लोगों ने क्या किया है? कंपेन ही चलाई है ना। जो ये कहना कि डिस्कनेक्ट थे लोग, उन्होंने अपनी जो वो कमी थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखा। और मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूं कि जब वर्कर्स की बारी आती है तो मेरिट की बात की जाती है। एक बात याद रखें, सियासत में कोई मेरिट नहीं होता। सियासत में अगर आपका वर्कर खुश नहीं है, जिसने आपके लिए इलेक्शन लड़ना है, जिसने जाके इलेक्शन वाले दिन आपका झंडा उठा के उससे पहले और बाद में लोगों को निकालना है, तो फिर आप पार्टी नहीं चला सकते। इस पे मैं 100% इस पे एग्री। और मुस्लिम लीग नून का वर्कर आज भी इग्नोर हो रहा है। ये बात मैं आपको, माजिद निज़ामी साहब की बात जो है, मैं इस पे पहले भी कई दफा ये कह चुका हूं कि ये इग्नोर कर रही है जमात और ब्यूरोक्रेसी ने। मरियम बीबी इग्नोर कर रही हैं या शहबाज साहब इग्नोर कर रहे हैं? मरकज शहबाज साहब ने, मरकज का कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज साहब, मैं बात बताऊं, शहबाज साहब तक बहुत सारी चीजें जो पहुंचती हैं, लोगों के काम होते हैं और वो चीजें चल रही हैं। असल चीज जो स्ट्रेंथ है वो पंजाब है। पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों को एंगेज करना है, लोगों को जो वर्कर है उसको उन्होंने एडजस्ट करना है। मरियम बीबी को ब्रीफ नहीं किया जा रहा, या मरियम बीबी का स्टाइल ऑफ रूलिंग या हुकूमत करने का तरीका का ऐसा है कि वो डिस्कनेक्टेड है? देखिए, इस वक्त जो मामलात है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आगे नहीं आने देती। ये एक फैक्टर, मैं इस पे पहले भी कह चुका हूं कि जब तक आप अपने वर्कर को एडजस्ट नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किलात होंगे। लेकिन ये बात कहना कि जी अवाम में नहीं जा सकती, अवाम में जाके दिखा दिया है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीता है। मुस्लिम लीग नून ने GT रोड पे अपनी भरपूर कंपेन करके तमाम लोगों को अपने यहाँ पे काउंटर इसका ये आएगा ना कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुआ था, मियां साहब भी तशरीफ लेके गए, वहां पर फिर एंड में रिजल्ट क्या आया, तो इसका काउंटर तो ये आ जाएगा ना। मैं बताता हूँ आपको, वहां पे रिजल्ट जो मियां साहब गए, एक दिन के लिए गए, 2 घंटे के लिए गए और जाके सिर्फ अपने वर्कर से खिताब करके आ गए। कश्मीर के इलेक्शन में और उन्होंने किसी किस्म की वहां कंपेन नहीं चलाई, अगर
आपको याद हो। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून 4 आज़ाद उम्मीदवार अपने साथ मिला लेती तो वो हुकूमत बना सकती थी, लेकिन वहाँ पे ब्लैकमेल हुई है मुस्लिम लीग नून। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजट के नाम पर ब्लैकमेल किया और हुकूमत ली। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून 2.5 महीने से काम कर रही है और मैं इस चीज़ के मेरे पास विटनेस है, सोर्सेज हैं। पूरी सारी कंपेन को नवाज शरीफ ने लीड किया है और उसको पूरे वसाइल के साथ उन्होंने लड़ा है। और जीटी रोड जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो असल फैसला होता है वो पिंडी से लेके आप साहिवाल तक जो है भावलपुर तक चलता है। नेक्स्ट पीएमएलएन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कैंडिडेट मरियम बीबी होंगी? देखिए वो अभी बहुत दूर है मामलात और नहीं, आप कह रहे हैं इलेक्शन की प्रिपरेशंस है, इलेक्शन की तैयारियां, तो फिर ऑब्वियसली कैंडिडेट तो सामने आ चुके हैं। मैंने इलेक्शन की तैयारी नहीं कहा, मैंने कहा है कि अपनी पार्टी को एक्टिव करने के लिए इलेक्शन 6 महीने में हो, साल में हो, 1.5 साल में हो या 2 साल में तो होने ही होने हैं। उस तक पहुंचने तक चीजें जो हैं अपनी पार्टी को अपने ग्राउंड तक लाने के लिए चीजें करने के लिए हो रहा है। इस पे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन या मेरी इतलात या मेरी खबरें हैं कि जो जीटी रोड पे कैंपेन चला के उन्होंने अपनी पार्टी को रिवाइव करने का असल किया और नून लीग आज़ाद कश्मीर में जीती है और भारी अक्सरियत से जीती है। और नवाज शरीफ के वोट और मरियम नवाज के मंसूबे दिखा के मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में जो कुछ किया उसको शोकोस किया और लोगों ने वोट दिया मरियम नवाज के नाम पे, नवाज शरीफ के नाम पे। मैं वापस इसार साहब, यहाँ पर सवाल सर एक ही आपके मेरे हम सबके जहन में है कि चले सिस्टम अंडर डिस्कशन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सिस्टम के फ्लॉज के ऊपर बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, फ्लॉज के ऊपर बात करेंगे तो ठीक करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा कि सिस्टम खराब हुआ कैसे, किया किसने? सर अजहर जो है ये मेरा होनहार शागिर्द है और गंडाबंद शागिर्द है। मुझे इस पर फख्र है, प्राउड है, मैं गुरूर करता हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ। वेरी गुड। तो जिस जानिब भी खड़ा होता है ये पूरी ताकत और तवानाई से खड़ा होता है। फेयर इनफ। अगर क्या कहते हैं वो अपनी पार्टी के वर्करों को एक्टिव कर रहे हैं तो ये वर्कर तो 2024 में भी एक्टिव थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। तब तो मोराल भी हाई था, साड़ी गल हो गई है और जनाब अली मियाँ साड़ा वापस आ गया है और मियाँ जी तुन के रखो, मतलब बहुत हाई था। अब क्या उनको वर्कर, कौन सा वर्कर है जो जिस मोहल्ले में रहता है उसमें लोगों को ये बता सके कि बिजली महंगी उनके मुफाद में हो रही है या पेट्रोल उनके मुफाद में महंगा हो रहा है? जो वो वर्कर एक्टिव होगा, या वर्कर खुद भूखा मर रहा है तो वर्कर ने खे एक्टिव होना है? नहीं वो कहते हैं ना कि ग्रीन बसें जो है, ग्रीन बसें देखते हैं, वो मरियम नवाज क्लिनिक देखते हैं, तो उसके बाद वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज होता है। जी, फिर उसके बाद लोगों की जुगते सुनते हैं कि यार तुसी हर शय दे उत्ते तुहाडा बस नहीं चलता, नहीं तो तुसी गटर दे टकनियां ते भी ला दियो ना अपना। फिर वो जवाब बाद लोगों की बातें भी सुनते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, आपने जो सवाल किया कि भाई अगर जीटी रोड के फैसलों से ही कोई पार्टियों ने जिंदा होना है तो जीटी रोड ने तो 8 फरवरी को पीटीआई के हक में वोट दे दिया था। तो फिर अगर जीटी रोड से ही मामलात आगे चलने हैं तो फिर आज चल चुके होते, लेकिन नहीं चले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लाहौर के सदर है ना, इस्तेकाम पार्टी के मलिक जमान नाम है उनका जी, वो कल मुझे बता रहे थे कि हमारे तमाम पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया लाहौर के मुख्तलिफ उसमें से, और डंडी पट्टी निकाल दिया गया धक्के देके, और अंदर फिर क्या हुआ, एहतजाज भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे। जी, तो अगर ये जीटी रोड जिंदा होना है तो भाई ये तो आप पिछले 80-50 सालों से जीटी रोड जिंदा किया हुआ है आपने। मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज है इस तरह इलेक्शन जीतना। लेकिन साहब डोंट यू थिंक बड़ा ऑकवर्ड सा पहली दफा मुझे लग रहा है कि वही वजीर आजम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्हीं की काबीना के जनाब अलीम खान साहब वजीर हैं, उन्हीं की और वजीर आजम की पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी भी उसी जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। अजीब इस तरह की सूरत पहले भी देखी है आपने कभी पाकिस्तान में? नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के भाई? अलीम खान, मैं शहबाज साहब पीएमएल की पार्टी की बात कर रहा हूँ कि वजीर जो है उनकी काबीना में तो है ना अलीम खान साहब। जी मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो इनके कोटे के नहीं है भाई। अलीम खान इनकी काबीना का हिस्सा नहीं है। अलीम खान एक इंडिविजुअल, उससे वो तो कैंडिडेट है सीएमशिप के पंजाब में। अभी तो एमएनए ना, अभी तो विफाकी वजीर है ना। हाँ होंगे वो विफाकी वजीर, वो विफाकी वजीर तो मोहसिन नकवी भी हैं। हाँ। लेकिन ये मोहसिन नकवी, अलीम खान, मुस्तफा कमाल,
ये लोग इनके कहने में कोई जवाबदेह नहीं है ना। वजीर आजम उनसे आज आप ये जो मुलाकात हुई है वजीर आजम की मोहसिन नकवी से, दोनों के बॉडी जेस्चर पोस्चर तो देखें, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तो देखें आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक प्राइम मिनिस्टर एक वफाकी वजीर के सामने बैठा है या वफाकी वजीर के सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। वो तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना शहबाज साहब, तो जिस तरह अजहर साहब बता रहे हैं फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मामला को संभाल रहे हैं। फायर फाइटिंग से मतलब आनी जानियों से तो कुछ नहीं होता ना। और शहबाज शरीफ साहब बड़े अजीम काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे, तो एमकेएम क्यों कह रही है कि वजीर आजम साहब हमारी डिमांड पूरी नहीं तो हम सड़कों? वो तो हमेशा कहते हैं, हर वजीर आजम को कहते हैं, वो तो बार बार एमकेएम वाले कहते रहते हैं। यहीं रुक जाएं, बस एक जुमला सुन लें। वो तब कहते हैं जब पंजाबी का एक मुहावरा है कि जदों जहाज डूबन लगता है तो चूहे छाला मारते हैं, ठीक है? तो वो तब कहते हैं जब उनको पता चल जाता है या कह दिया जाता है कि भाई हुन तुसी काम चुक दो। इतनी सी बात है। और ये बात में मुझे कोई खुशी नहीं होगी, मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर कोई इस तरह का कुछ होता है दुख होगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर मैथमेटिक्स कोई समझता है तो वो समझ जाएगा कि हर 3-4 साल बाद पाकिस्तान को जरूरत होती है एक अच्छे साहिबान की, और वो फिर वो चीजें आगे बढ़ने के लिए। मैं इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता ना, हमें कहना भी नहीं, इससे ज्यादा हमें कहना भी नहीं चाहिए आई गेस। आप माजिद निजामी साहब से बात माजिद भाई, सवाल फिर वही आपकी खिदमत में रखूंगा कि वाकई उल्टी गिनती स्टार्ट होगी हुई है यहाँ पर। पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट तो चले मुझे समझ आती है, दो आजकल मैं पीपल्स पार्टी की सुबह से शाम तक स्टेटमेंट सुन रहा हूं तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमी महसूस नहीं हो रही। लगता है बिल्कुल सेम नैरेटिव है, बिल्कुल वही बयानिया है कि धांधली हुई फॉर्म 47 से, ये 8 फरवरी 2024 को हुकूमत में है। आज तो शर्जील साहब कह रहे थे कि ये 47 प्लस चला है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या वाकई में हुकूमत के चैलेंजेस बढ़ गए हैं शहबाज लेड गवर्नमेंट के, या फायर फाइटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, मामलात शहबाज साहब संभाल लेंगे? देखिए, इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जितनी भी प्लानिंग की जा रही है उसमें बुनियादी मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ को एज ए सेवियर वो जो पोर्ट्रे किया जाता था, अब वो हिकमत अमली काम नहीं कर रही। उसकी वजह ये कि वो प्रैक्टिकली हुकूमत में मौजूद नहीं है, बल्कि वो एक मुशावरत के और रहनुमाई के फेज में है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज काफी हद तक तब्दील हो चुकी हैं। दूसरा मामला इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर अगर बात की जाएगी तो मुस्लिम लीग नून उसकी हमायत तो करेगी, लेकिन इशू ये है कि उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उससे बिल्कुल मुतासिर होगी, और उनका जो पूरा एक नैरेटिव है पीपल्स पार्टी की तरह वो भी मुतासिर होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून फिलहाल इस बात का इंतजार कर रही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मामले के ऊपर क्या बयानिया बनाया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुल के सामने आ गई सूबों पे। जी बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन इसके हवाले से जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाएगा तो फिर दोनों पार्टियों के असल स्टैंड का पता चलेगा। क्योंकि हमारे सामने तो ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि रजा रब्बानी साहब बड़े रूहान से होकर और आंसुओं के साथ वोट दे दिया करते थे। तो अभी जब ये ड्राफ्ट्स वगैरह आएंगे रेफरेंडम की या बाकी बातें होंगी, तो उसमें एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि मामला बड़े या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नहीं है। मामला गैर मुस्तहकम नापायदार पॉलिसीज का है, इनकॉम्पिटेंस का है, बददयानती और नाअहली का है। हमारे सामने ये कश्मीर की मिसाल मौजूद है। कश्मीर की मिसाल बड़ी आइडियल है इस हवाले से कि वहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी भी जिले की आबादी 10 लाख से ज्यादा नहीं है, और वो जो आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो इस वक्त बदतरीन गवर्नेंस का निशान बने हुए हैं, और 3 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, और 3 फेजेस में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स हमारे यहाँ कोट की जाती हैं, वो जो फाइल से चीजें निकलती हैं कि जनाब दूध और शहद की नहरें बहेंगी, हरियाली आ जाएगी, मामला वही है कि आप यूनियन काउंसिल से लेकर पाकिस्तान तक जब अपनी बेसिक चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो उसके अंदर रोल प्ले नहीं कर सकता, बल्कि ये एक एक्सपेंसिव तजर्बा होगा। तो मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से अंदाजा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। ये जो उल्टी गिनती वाली बात है, इसमें एक मसला ये है कि जब PDM 1 थी, तो जब तहरीक इंसाफ की उल्टी गिनती शुरू हुई थी तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जगह लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने कुछ ऐसे CBMs किए थे, उनके राब्ते थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑल्टरनेट है तहरीक इंसाफ का,
वो भी अपने इनकलाब के मोड से नहीं निकल रहे। तो जब वहां से ऑल्टरनेट नहीं आएगा। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट माजिद भी, अगर वहां पे थोड़ी सी लिफ्ट करवाई जाए, ऑप्शन दी जाए, तो वो रेडी हो जाएंगे रिप्लेस करने को? जी बिल्कुल हो सकते हैं। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो रोल उनके हक में हो, या उससे उन्हें नुकसान ना पहुंचे। तो वो कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की जानिब से, चूंकि वो पहले ही मुश्किल का शिकार हैं और उन्हें अगर कोई अच्छी डील मिलती है तो वो उसकी तरफ जरूर जाएंगे। फेयर इनफ। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अजहर जावेद साहब, सर यही सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा। पीपल्स पार्टी PMLN इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज साहब की जमात के वोटों से सदर जरदारी साहब किस हद तक आगे चले गए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में कि स्टेटमेंट्स देख के तो बाकायदा लगता है कि हुकूमत और एक फ्यूरियस किस्म की ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी एट दिस टाइम। राय साहब, मैं आपको दो अल्फाज में ये कहूँगा, ये सारा स्मोक स्क्रीन है। और ये सारे इलेक्शन ख़त्म होते ही सब हंसी खुशी रहेंगे और पीपल्स पार्टी का जो ये बयानबाजी है ये ख़त्म हो जाएगी। असल मसला क्या है, पीपल्स पार्टी के लिए इशू मुस्लिम लीग नून नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए इशू आगे जो आ रहा है वो सबसे बड़ा है, जो सूबों के हवाले से जो प्रेशर बनना है वो उसको कैसे काउंटर करना है। नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी के बयानात से परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सूबा बनाने की बात होगी तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी? अजहर भी, डू यू हैव एनी आइडिया कि आप ये कितनी बड़ी खबर दे रहे हैं कि PMLN मेंटली रेडी है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए? स्टेटमेंट सबकी बड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि दे आर मेंटली रेडी, कि वी आर फाइन, अगर पंजाब में से यूनिट्स बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। देखिए, जनूबी पंजाब का यूनिट मेरे ख्याल इसी पंजाब हुकूमत ने बनाया था, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट बनाया था मेरा ख्याल PTI के टाइम पे। तो, लेकिन इसके बाद ये कंटिन्यू किया मेरा ख्याल है। ये रिसेंटली मेरा क्लासरा साहब की खबर पढ़ रहा था कि उसको उन्होंने फिर अब वसाइल कामों में है। तो बात ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस मामले पे कोई जल्दी नहीं है। मुस्लिम लीग नून इसको वेट एंड सी पे कर रही है। असल फड्डा तो पड़ना है पीपल्स पार्टी का, जैसे वो सुबह पानी की तकसीम वाला मामला पड़ा था, चीज़ें हुई थी, जो प्रेशर बना था। असल मसला पीपल्स पार्टी को कश्मीर इलेक्शन नहीं है, असल मसला उस पर जो अगला प्रेशर आ रहा है उसकी पेशबंदी हो रही है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में आए थे 3 साल पहले, यहाँ पे मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। वो मेरे पास, मुझे एक आदत है कि मैं वो वीडियोस रिकॉर्ड अपने पास रखता हूँ। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि नवाज शरीफ जैसे सीनियर सियासतदानों की हमें ज़रूरत और हम इनकी रहनुमाई में काम करेंगे। फिर जब वो एवन फील्ड से अफ्तारी करके निकले थे तो वो वीडियो आज भी मौजूद है। साफियों के सवालों का जवाब देकर कि बड़ी अच्छी अफ्तारी थी, बड़ा मज़ा आया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जो नवाज शरीफ के दरमियान जो चीज़ें हुई वो आज तक चल रही हैं और जरदारी साहब उसके जामिन है। जरदारी साहब चार्टर और डेमोक्रेसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला खराब नहीं होंगे, ये बात आप लिख लीजिएगा। असल मसला सूबों के मामले पे पीपल्स पार्टी को जो प्रेशर आना है उसको फेस कैसे करना है। ठीक है एसआर साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर बताई अजहर साहब ने हमें कि PMLN हैज नो प्रॉब्लम्स विद न्यू प्रोविंसेस। वो तो पहले ही दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आ रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, पीपल्स पार्टी को असल इश्यूज आएंगे इन डेज टू कम। ये किसने कहा था कि पंजाब की तरफ किसी ने लफ्ज भी बोला तो उसकी उंगली तोड़ देंगे? फिर मरियम साहिबा या शरीफ फैमिली की सियासत पंजाब के ऊपर कंट्रोल से है पूरे पाकिस्तान में। छोटा भरा वजीर आला, बड़ा भरा वजीर आजम, चाचा वजीर आजम, भतीजी वजीर आला, उसके बगैर ये खेल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि खुद मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मियां शरीफ फैमिली में बहुत बड़ी तफरीक पैदा हो गई है। हमजा साहब कल मेरे ख्याल मुल्क से बाहर चले गए अपनी फैमिली के साथ। गर्मी शर्मी है, सारे यूरोप जाते हैं, अमीर लोग सब बड़े लोग यूरोप जाते हैं गर्मियों में, इसमें क्या है? उन पे गर्मियां जाना लिया नहीं, अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई, बरसात हो रही है, पिच हो रही है पाकिस्तान में, आजकल ही तो कम खराब है। लेकिन बहरहाल क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और दूसरी बात ये कि उन्हें पंजाब में काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो तो PM ऑफिस बैठते ना, वहाँ चले गए। हाँ जी, इसीलिए ना कि पंजाब में बैठने नहीं देते। दूसरी बात ये कि पूरे पंजाब में किसी भी सरकारी बैनर पे या पोस्टर पे आप शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर दिखा दें लगी हुई, पूरे पंजाब में नहीं लगी हुई।
जो भी इश्तहार जारी होता है उसमें उनकी अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं होती, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की होती है। तो शहबाज शरीफ कौन होते हैं पंजाब के हवाले से कोई बयान देने वाले या फैसला करने वाले? ये मरियम साहिबा का की डोमेन है। और उन्होंने जो कहा यह जा रहा है कि मरी के अंदर जब बैठक हुई थी और ये कहा गया था कि हमारे लोगों के साथ राब्ते वो नहीं है मसरूफियत के बायस, तो हमजा को सदर बना दें मुस्लिम लीग पंजाब का। तो उस पर फौरन जवाब आया था कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पंजाब में ये इस तरह नहीं है कि खाली पीपल्स पार्टी को मसाइल खड़े होंगे। असल तो पीपल्स पार्टी तो पिछले कई दहाइयों से विफाक के ऊपर रूलिंग पार्टी होने के बावजूद रूलिंग पार्टी नहीं होती। पंजाब नहीं, पर्क्स तो सारे लिए हैं ना पीपल्स पार्टी ने, ये तो फैक्ट है। पर्क्स तो सारे लिए, उन्होंने एंजॉय किए हुकूमत के पर्क्स। तो मैं कहता हूँ कि जरदारी इज वेरी स्मार्ट इनफ कि वो लोग, उन्हें पता है कि मैंने कैसे एक्सप्लॉइट करके अपना काम निकालना है। हर बजट से पहले बिलावल भुट्टो नाराज हो जाते हैं और फिर वो बजट के बाद मान जाते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है। यही मिलते हैं और फिर नाराजगी खत्म। हाँ, वो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है अपना वो मुकाम खो बैठी जो बेनजीर भुट्टो के वक्त था उनका। अब भी देख लें कि जब बिलावल भुट्टो फार्म 47 के ऊपर ज्यादा रगड़ा लगाया तो अगले दिन मोहसिन नकवी जाके मिले सदर जरदारी से। और उसके बाद शर्जील इनाम मेमन ने आज भी रगड़ा लगाया, उन्होंने कहा ये फॉर्म 47 प्लस है। फॉर्म 47 भी नहीं, आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन फॉर्म 47 प्लस पे हुआ है। मुझे ना टलियां खड़कती नजर आ रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी पीछे नहीं जा रही तो ये यूके का अखबार है बड़ा मोतबर ऑब्जर्वर जी, उसकी आज स्टोरी है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से रिहाई का मार्जिन। लेकिन अगली स्टोरी कंप्लीट बताए ना लोगों को कि अगर रिहाई होगी तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, शटअप का लफ्ज इस्तेमाल रखा हुआ है उसके अंदर, पॉलिटिकली शटअप वाला लफ्ज, तो मैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था। लेकिन आपने स्टोरी की बात की है तो निसार साहब आपका शुक्रिया, अजहर जावेद साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, चंद सवाल आपकी खिदमत में रख के आपसे इजाजत चाहूंगा। यस, पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, ये एक डिबेट है, इसके ऊपर आम राय आमा को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, इसके ऊपर खुलकर बात होनी चाहिए। ये असेंबली से लेके पाकिस्तान के चौक चौराहों तक जब तक डिस्कशन नहीं आती, इसके ऊपर कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और फिर मुझे दस्त बदस्ता अपने सारे सियासतदानों की खिदमत ये भी अर्ज करने की इजाज़त दीजिए कि ये फैसला सिर्फ विफाक ने या मोहसिन नकवी साहब ने या मरियम नवाज साहिबा ने या बिलावल साहब या मुराद अली शाह साहब नहीं लेना, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानियों का फैसला होना चाहिए। और इसके ऊपर इसी तरह का मैकेनिज्म बनना चाहिए कि पाकिस्तानियों को, एक्चुअल पाकिस्तानी जो वोटर सपोर्टर हैं, फॉर्म 47 वालों को साइड पर रख के, जो एक्चुअल वोटर सपोर्टर है पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लूप में लेकर इस पर आगे चलिएगा। बिकॉज ये ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मैकेनिज्म को चेंज करने वाला निज़ाम है जिसके ऊपर अब आगाज़ हुआ है बहस का, विच इज़ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।